Now students, today we study the equilibrium constant for the gaseous system. Now the equilibrium constant for gaseous system, we have already studied that the equilibrium constant is denoted by C, Kc, equilibrium constant. Now we study the equilibrium constant for gases, means we study the partial pressure. Now Kc convert into Kp. Now you want to remember these highlighted word: equilibrium constant expressed partial pressure of the reactant and the product. Now at given temperature, the partial pressure of the gas is proportional to its concentration, and the equation Kc converted into Kp. Now the general equation is that small a, capital A, you know about this equation. The small letters are denoted the coefficients, and the capital letter are denote that the product or the reactant and the elements and the compounds. मीन्स क्या बेटा, कैपिटल लेटर आप जानती हैं कि किसी भी एलिमेंट को जाहिर करेगा, और उसके सामने जो छोटा सी लगा है, ए बी सी डी लगा है, वो कोफिशेंट को जाहिर करेगा, यानी जो हमने इक्वेशन बैलेंस किया उसका नंबर है। और हमें ये बात याद रखना है, जो बैलेंस करने वाला नंबर है वो क्या बनता है, वो ऊपर जाके पावर बन जाता है। अब यहाँ पर क्या है, ए बी सी डी की जगह हमने आपको यहाँ लगा के दिखाया कि आप सपोज़ कर लें यहाँ क्या आ जाएगा, पी 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 आ जाएगा। देखें, P प्लस पी एरो P प्लस पी। अब ये P प्लस पी मीन्स क्या है, पार्शल प्रेशर। P तो इस्तेमाल होगा ही, लेकिन देखें P के साथ क्या इस्तेमाल हो जाएगा। यहाँ आपको ये बताया है कि P क्या है, हमारे पास पार्शल प्रेशर है। तो ये देखें कि ये जो हमें P बता रखा है कि A इज़ इक्वल पी ए, B इक्वल पी बी, C पी सी एंड D पी डी। जो ए है कैपिटल, वो कैपिटल ही यूज़ होगा, क्योंकि जब स्मॉल होगा तो वो कोफिशेंट के लिए यूज़ होगा। यहाँ पर ये कोफिशेंट नहीं है, तो क्या है, हमने ये जो प्रोडक्ट का इन्होंने बताया यहाँ पर, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और एलिमेंट जो हैं उनको पार्शियल प्रेशर के साथ लगा दिया है और ये इक्वेशन बना दिए। अब अगर ये आप यहाँ पर पुट कर लें तो आप आसानी से ये इक्वेशन बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ये पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, देखिए दोबारा हमने लिखा P प्लस पी एंड एन एरो P प्लस पी। नाउ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम रिएक्टेंट को पुट करेंगे यहाँ पर तो इक्वेशन में देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, P, ये देखें जो आपको यहाँ लगा के बता रखा है, P यहाँ पर आप लगा देंगे, PA लगा देंगे और साथ में स्मॉल a लगा देंगे, PA स्मॉल a। इसी तरीके से कैपिटल A को साथ में पुट कर देंगे, कैपिटल एंड स्मॉल a। कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहेगा और आपकी इक्वेशन प्रिपेयर हो जाएगी इस तरीके से। यानी क्या है, आपने सिर्फ यहाँ पार्शियल प्रेशर का P यूज़ करना है। हम आगे जाके आपको इक्वेशंस बताएंगे और इन इक्वेशन में हम आपको पूरी डिटेल बता देंगे ताकि आप सहूलत से इसको काम कर सकें। अभी देखें यहाँ पर आपको पावर बना के दिखा दिया, इस वजह से हम डायरेक्ट यहाँ आपको पुट करके नहीं बता सकते, उससे हो सकता है इक्वेशन जो है वो रॉन्ग में चली जाएगी। अभी यहाँ पर हम अगर पुट करते हैं तो Kp लगा दिया है, तो Kp लगाने की वजह से देखिए क्या है, वही PA PB PC and PD means partial pressure of A, partial pressure of B, partial pressure of C and partial pressure of D, and these small letters are the coefficient। आपने बस यहाँ ये याद रखना है कि जब भी किसी इक्वेशन को हम यहाँ सेट करेंगे तब हमें उसके सामने जो बैलेंस करने वाले नंबर हैं उन नंबरों को हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन इक्वेशन के नीचे जो नंबर दिया होगा उसको हम यहीं पर अंदर लिखेंगे, उसे हम ऊपर नहीं लिखेंगे। ऊपर जो पावर होगी वो सिर्फ पावर किसकी लिखी जाएगी, कोफिशिएंट जो कि उस एलिमेंट से पहले आ रहा है, इस बात को याद रखना है। और हम जानते हैं कि दिस लॉ इज कंसिस्ट ऑन द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ओवर द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के रेशो को ये फॉलो करता है और इसी के रेशो को ये बताता है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम इसकी इक्वेशंस को अगर स्टडी करेंगे तो इसकी इक्वेशंस हमारे पास क्या होंगी वो हम आपको बना के भी दिखाएंगे ताकि आपको सहूलत रहे और आप इजीली उसको बना सकें। अभी यहाँ देखें इन्होंने ये बता रखा है, नाउ PABC, आई हैव ऑलरेडी टेल टू यू दैट these are the different amounts and they are shown that in this topic and in these lines। नाउ इन लाइन्स में उन्होंने बता रखा है आपको ये वाली बात,
और यहाँ उन्होंने आपको क्या बता रखा है, Kp इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। नाउ वी लर्न अबाउट दिस इक्वेशन। देखिए अब हमने ये जो इक्वेशन समझनी है, हमें बहुत तवज्जो के साथ इस इक्वेशन को समझना है ताकि हम इजीली अपना काम कर सकें। और कैसे हमें समझना है, देखें ये एक इक्वेशन जो हमारे सामने है, हाइड्रोजन आयोडाइड रिवर्सेबल रिएक्शन है, ये हाइड्रोजन और आयोडीन से मिलके बनता है। हम ये बात जानते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को ऊपर रखना है और रिएक्टेंट को नीचे रखना है। जैसा कि आप ये बात जानते हैं और शुरू से आप पढ़ते हैं, हमने आपको बता रखा है ये क्या है, प्रोडक्ट हो गया, और ये क्या है, ये रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट हो गया। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हमने जो बताया गया तरीका है उसके तहत रखा। हमें ये बात यहाँ याद रखनी है कि जिसमें कोफिशिएंट है वो पावर बनेगी। यहाँ देखिए आपको कोफिशिएंट नज़र आ रहा है, ओनली हाइड्रोजन आयोडाइड मीन्स क्या है, ये हमारे पास कहाँ जाएगा, हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा। इसमें यहाँ पर प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, तो यहाँ देखें ये पहले वाला रिएक्टेंट है और ये बाद वाला प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट ऊपर आ गया, प्रोडक्ट में हमें कहीं भी यहाँ बैलेंस के लिए नंबर नज़र नहीं आ रहा और ना ही है नंबर। हम जानते हैं कि रिएक्टेंट में ये नंबर है जो 2 दिया हुआ है, और रिएक्टेंट यहाँ नीचे आएगा तो रिएक्टेंट का नंबर जो 2 है वो इसकी पावर बन जाएगा। इतनी बात समझ आई। मेन बात यह है कि जो बैलेंस वाला फ्रंट वाला मोल है, नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, वो क्या करेंगे, वो पावर बन जाएंगे। ये हम आपको पीछे समझा चुके हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं, इसमें एक एडिशन और हमें कर देना है। वो एडिशन ये करना है, हमें उठा के इनको हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड जैसा है देखिए एज इट रख दिया, हाइड्रोजन आयोडीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। इसके हाइड्रोजन आयोडाइड को ये हमने कहाँ से उठा के रखा है, हमने इक्वेशन से लिया है। आप ये हमेशा इक्वेशन से उठाएं ताकि आप इसमें मिस्टेक ना करें। इसके साथ जो 2 दिया हुआ फ्रंट में, ये वही 2 है जो इसमें यहाँ लगाया हुआ है। उन्होंने थोड़ा सा छोटा सा लगा दिया है, ये समझे कि ये बड़ा 2 है, ये रहा, ये 2 है। अभी इसके बाद क्या होगा, ये Kp बन गया। ये क्या था, ये Kc था और ये Kp बन गया। क्यों, इसलिए कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द पार्शियल प्रेशर है, इसलिए ये P बन गया है। अभी हम जानते हैं, यहाँ देखें, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ एंड द जनरल गैस इक्वेशन वी नो अबाउट इट द PV इज इक्वल nRT। अब P पार्शियल प्रेशर है, अगर आप P को बाहर निकालते हैं तो P का साथी V डिनोमिनेटर बन गया और ये नंबरेटर बन गया। अब आपको क्या करना है, N को थोड़ा दूर छोड़ देना रखना है और N के नीचे यहाँ बीच वाली जगह यहाँ पर जो दे रखी है, यहाँ पर वो तमाम एलिमेंट और कंपाउंड आ जाएंगे। अब उसको लिखने का तरीक़ाकार क्या है, देखें हम किस तरीके से लिखेंगे। हम बड़ी केयर करके ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता इक्वेशन बनाएं ताकि आप इक्वेशन 1 बना लेंगे तो आपको बड़ी आसानी से तमाम इक्वेशंस आ जाएंगी। अब इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने जिस तरीके से यहाँ पर देखें, यहाँ हमारे पास क्या है Kc, हम Kp डायरेक्ट कर लेते हैं कि ये देखें, ये रहा, हमने ये लिखा Kp, ठीक है, ये हमने Kp लिखा, इज़ इक्वल हमने डाला। और Kp में हमने क्या किया, हमने अपना वही तरीक़ा का रखा जो कि पहले हमने सीखा कि ये हाइड्रोजन है, ये आयोडीन है, और ये ऑब्लिक में क्या चला जाएगा, ये ऑब्लिक में चला जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड जाएगा और इसका जो 2 है यहाँ पर आ गया। यानी हमने क्या किया, वही इक्वेशन लिख दी। अब हमने क्या किया है, हमने इसके सामने भी P डाल दिया, इसके सामने भी P डाला है और इसके सामने भी P डाल दिया है। आपको पता चल गया कि हमने सिर्फ ये किया है। अब P बराबर किसके है, हमने आपको अभी दिखाया कि P इज़ इक्वल किसके, nRT के है। अब आपने ये करना है, सेम ये इक्वेशन लिखनी है लेकिन कंसंट्रेशन में आपने दिखानी है इक्वेशन। तो कंसंट्रेशन में आप क्या करेंगे, आपने देखें Kp ऐसा ही लिखा, अब इक्वल लगाया और हम ऑब्लिक की ये बड़ी लाइन लगा लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमें यहाँ पर प्रोडक्ट लिखना है। अब जब हमें प्रोडक्ट लिखना है तो प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ये है जो इसमें आएगा, ऊपर आएगा, तो हमने प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा। लेकिन ये पूरा बराबर किसके है, हमें क्या करना है, अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन हमें जो हमने आपको ये वैल्यू बताई है, हमें ये पुट करनी है वैल्यू कौन सी, कि P की जगह आ जाएगा nRT। अब देखिए जहाँ जहाँ P है, ये P है, हमने लिखा nRT। अब हमने जो आपको बात बताई है आप उस पर अमल करेंगे। हमने N लिखा, इसके यहाँ हमने जगह छोड़ दी और यहाँ पर हमने क्या लिखा, RT एंड ऑब्लिक हमने लिखा V। फिर हमने दूसरा लिखा N लिखा और हमने जगह छोड़ दी, हमने लिखा RT एंड ऑब्लिक हमने यहाँ पर भी V लिख दिया। अब हमने जो जगह छोड़ी थी हम वो चीज़ लिख देंगे। यहाँ हमें क्या नज़र आ रहा है
यहाँ में नज़र आ रहा है हाइड्रोजन, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे H2। यहाँ हमें क्या नज़र आ रहा है, I नज़र आ रहा है, हमने लिखा ये रहा I2, हमने ये लिख दिया। ये हमारे पास क्या बन गया है, ये हमारे पास बना है प्रोडक्ट, और साथ में हमने ये कंसंट्रेशन का साइन डाल दिया। यानी हमने क्या किया, सिर्फ P की जगह हमने NRT/V पुट कर दिया, जो हमने आपको निकाल के दिखाया है। इसी तरीके से ऑब्लिक में देखें क्या है, P2HI। अब हमें ये बात याद रखनी है, क्योंकि ये कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर हम ये बात याद रखेंगे कि ये पावर बनेगा। हमने यहाँ भी यही तरीका किया, हमने देखे N लिखा, उसके बाद हमने लिखा RT एंड ऑब्लिक हमने V डाला, और यहाँ हमने कंसंट्रेशन का साइन दे दिया, और ये क्या है HI, हमने यहाँ HI डाल दिया, और इसका जो कोफिशिएंट 2 था वो क्या बनेगा, वो यहाँ पर ये पावर बन जाएगा। यानी कि क्या है, कोफिशिएंट क्या आ गया, यहाँ पावर बन गया है। इस तरीके से हमने क्या करना है, डिफरेंट इक्वेशंस में इसको पुट करते जाना है, और हमारा ये कंप्लीट होता जाएगा। और इस तरह से हमने ये गैस इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर लिया है। कंसंट्रेशन आप पुट कर सकते हैं। अब क्या NRT आप हटा दें और कंसंट्रेशन लगा लें। अब आपने जो क्या है NRT ये लगाया है, ये रहा NRT, इसको आप हटा दें, और हटा के क्या करेंगे, दोबारा आप वही P लगा के देखें, ये हमने वही यही दोबारा लिखेंगे, लेकिन ये हमने कंसंट्रेशन में नहीं लिखा, ये विदाउट कंसंट्रेशन है। अब हमें कंसंट्रेशन का साइन देके इसी को दोबारा लिखना है, तो इसी को हम दोबारा लिखेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा KP इज़ इक्वल, आप क्या करेंगे, यहाँ ऊपर दोबारा वही करेंगे कि हमने देखें H2 लिख दिया, और ये कंसंट्रेशन डाल दिया हमने। इसके बाद हमने यहाँ I2 लिख दिया, और ये कंसंट्रेशन डाल दिया है, और यहाँ भी हमने HI लिख दिया, और हमने ये कंसंट्रेशन डाल दिया है। अब हमने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर है, यहाँ भी हमने P डाला, यहाँ भी हमने P डाला, और यहाँ भी हमने P डाला। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए इक्वेशन में सामने फ्रंट पर 2 आ रहा है, वो हमने यहाँ पावर बना दी है। अब आपको ये बातें याद रखनी हैं, ताकि आप आसानी से सारा काम कर सकें। यहाँ आपको क्या समझ आया कि आपके पास जो इक्वेशन है, आपने उस इक्वेशन को देखना है। ये रही इक्वेशन, इस इक्वेशन को देख के आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के तहत इसको सेट करना है। इस बात को आपने याद करना है, उसके बाद आप आसानी से काम कर सकती हैं। फिर आपने पार्शियल प्रेशर पुट कर देना है उसमें, और KC KP बन जाएगा। जैसे ही P बनेगा, P बनते ही आप क्या करेंगी, आप यहाँ से जनरल गैस इक्वेशन में पार्शियल प्रेशर P को बाहर निकाल लेंगी। फिर P की जगह आपने P की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन N मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ़ मोल ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो आप नंबर ऑफ़ मोल्स की जगह और R के दरमियान में जगह छोड़ेंगी, और नंबर ऑफ़ मोल की जगह आपने अपनी इक्वेशन डाल देनी है। इक्वेशन डालने के बाद आपने क्या करना है, फिर आपने दोबारा इसमें से NRT को हटा देना है, और ये बताए वही P देखें जो यहाँ है। जब आपने NRT को यहाँ से रिमूव किया तो रिमूव कर देना है, दोबारा P लगा देना है। लेकिन ये हम दोबारा क्यों लिखा गया, क्योंकि फिर कंसंट्रेशन का साइन आप दोबारा लगाएंगे। आपने इस स्टेप को याद रखना है। इसी तरीके से अभी आप यहाँ पर देखें, यहाँ हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कॉम्बाइन टू प्रोड्यूस द अमोनिया। अब हम ये बात जानते हैं कि इसमें आप हर इक्वेशन के साथ अगर लिख लेती हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आपको सहूलत रहेगी। अब आप ये बात जानती हैं कि यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट आएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा, यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ आएगा रिएक्टेंट। अब हमने स्टेप थोड़े से याद रखने हैं कि हमें मैम ने बताया है कि हमें इनके साथ क्या करना है। हमें पहले पार्शियल प्रेशर लगा देना है, लेकिन विदाउट कंसंट्रेशन। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें न्यूटन का, ये आपकी मर्ज़ी, पहले लगाएं या बाद में लगाएं, कि आपने पार्शियल प्रेशर पहले पुट किया और कंसंट्रेशन पुट कर दिए, और फिर NRT लगाया। यहाँ देखिए हमने कंसंट्रेशन को बाद में पुट किया और NRT पहले लगाया। इस इक्वेशन में देखें आपको पहले लगा के बताया गया, और पहले मैं समझती हूँ ज़्यादा आपको सहूलत रहेगी, आप पहले लगा लें। अभी देखें यहाँ पर क्या है कि KP लगाया, और पूरी इक्वेशन को PP लगा के वैसा ही लिख दिया है। फिर इसी को कंसंट्रेशन में लगा दिया, लेकिन कंसंट्रेशन में ये बात याद रखनी है, जो इसके फ्रंट में है कोफिशिएंट नंबर वो पावर बन जाएगा। तो यहाँ हमने याद से उसको पावर बना दिया। इन्होंने यहाँ पर पावर जो है, ये रही पावर, ये आपको नज़र आ रही है। इसके बाद क्या है, वही तरीक़ाकार जो NRT हमने कहा है, NRT/ये लगा दिया, और जो पावर जहाँ जहाँ लगी थी वो अपनी जगह पर मौजूद है। आपने कोफिशिएंट का ये याद रखना है, भूलना नहीं है। अब ये हमारे पास फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है। जब ये तब्दील होगा तो फास्फोरस क्लोराइड बन जाएगा, एंड दूसरा क्या है, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड बन जाएगा,
और साथ में क्लोरीन बन जाएगा। अब क्या है, इसमें भी यही तरीक़ाकार है और मैं समझती हूँ इसमें आप बआसानी अप्लाई कर सकती हैं। तभी यहाँ पर देखें कि आपको ये पार्शियल प्रेशर वाला PV-NRT अप्लाई कर किया ही नहीं है और वैसे ही आपको बता दिया है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास अब कार्बन डाइसल्फाइड है और हाइड्रोजन है, मिलकर ये रिएक्शन करते हैं। इसको भी आप चेक कर लें। आप इनको अपने हाथ से बार बार इक्वेशन को करके देखेंगी तो आपको समझ आ जाएगा और आप इजीली इसको कर सकती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, now we learn it in the English language because some students cannot be understand by the Urdu. Now Kc means the equilibrium constant, and the equilibrium constant means shows that the sign of the concentration by this bracket, and we know about it. It is the ratio of the product and the reactant. Now firstly, Kc when convert into Kp, then the partial pressure will be used instead of this concentration, and partial pressure only Pp put before these reactant and product. And the equation of the partial pressure you want to write down after this original equation by this equation. After this, now partial pressure is equal to the, according to the gas law equation, PV is equal nRT. Now partial pressure shows that the P, now when we know about the P, then the V is the denominator and it is the numerator. Now we put it, and the product are depend upon the two elements. Now we want to leave the gap between the N and the RT oblique V, because this gap is shows the elements and the number of elements, and the number of elements, number of compounds, and number of the substances. Now we kept the distance between it and between it and between it. Now after this, you want to put the product HI, product H on above side. Now not it is the I, it is the H2, it is the mistake, H2 and the I2 and the HI. Here is the number of the coefficient which are present on the front of the hydrogen iodide are become on the power. Now after this, you know about it, these both are is equal. If P put, we put P, and if we put the nRT oblique V, now here we remove the RT oblique V, nRT oblique V, and it is, we know about it, that it is equal to the P. Now here the concentration signature, concentration sign and the bracket cannot be present. Now it, here the concentration sign shows that about this bracket, and now it is removed by P, and this bracket shows that the concentration of the Kp means the concentration of the partial pressure. Now similarly, these equations are made by this process, and if you use the concentration and the partial pressure before NAT, then it is also best, and if you know about it by this method, then it will be also the easy. Now you use these concentration according to your understanding. ना बेटा, अभी आपको बात समझ आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से, और आपने और भी गैसेज उठा के उनकी इक्वेशन भी बनानी है, क्योंकि आपको ये इक्वेशन बनानी आएंगी तो आप इनके प्रॉब्लम्स कर पाएंगी। ये इक्वेशन आपका, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में एनुअल में लाजमी होता है और इसके मुतालिक क्वेश्चन भी होता है, ये इक्वेशंस भी आती हैं और आपसे ये पूछा भी जाता है कि किस तरीके से ये इक्वेशन बनेंगी। जिनके पास ये इक्वेशंस नहीं है या कोई बुक अवेलेबल नहीं है, तो हमने ये इक्वेशंस यहाँ आपको अच्छे तरीके से दिखाएंगे। आप यहाँ से उन इक्वेशंस को राइट कर लें, लिख लें, अपनी कॉपी पर लिख लें, कॉपी पर लिख के उनकी बार बार प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करके उसके बाद आप जब परफेक्ट हो जाएं तो आप इजीली इसके प्रॉब्लम समझ सकती हैं। ओके बेटा, अब आप इसे अच्छे से पढ़ेंगी, मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, ताकि आपको हमारी दुआ है कि आपको जो भी आपकी ख्वाहिश है अल्लाह ताला वो पूरी करे, आपको मेडिकल की सीट मिले या इंजीनियरिंग की मिले, जो आप चाहती हैं आपको वो सीट मिले। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। जो क्वेश्चन अराइज करना हो वो आप कमेंट्स में कर सकती हैं, और जिनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो व्हाट्सअप पर भी मुझे आप कॉल करके या कांटेक्ट करके आप मुझे सेंड कर सकती हैं।
ताकि मैं आपको रिप्लाई दे दूँ। आप अगर इसको सब्सक्राइब कर लेंगी चैनल को तो आप ग्रुप में भी शामिल हो जाएंगी, और दूसरी बात यह है कि आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी और आप उसको आसानी से पढ़ सकेंगी। और हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, चंद बातें जो मैंने आपको बताई हैं उन्हें आपने कहीं लिख लेना है और उन्हें पहले याद कर लेना है। याद करने के बाद आप क्वेश्चन करेंगी तो ये टिप है कि आपको फ़ौरन आ जाएगी, फटाफट आ जाएगी, और आप बड़ी खुश होंगी। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपको समझ आ गया और आपने खुद अपने हाथ से किया। ओके, थैंक्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।